कि आप पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेले में पधारे। ये जो घोड़े आपके पास जी। ये क्या काम पहले तो ये मेरा नाम है आशु पंडित, वैसे मेरा नाम है आशुतोष पाराशर, बट हॉर्स सोसाइटी में मुझे आशु पंडित के नाम से लोग जानते हैं। आज आधा भारत मुझे बाय नेम घोड़ों की बदौलत जानता है। पहले तो ये घोड़े हमारे ट्रांसपोर्ट में काम आते थे। राजा महाराजा जब रहते थे, संसाधन नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, तो सामान थोकने के घोड़े अलग होते थे, उनकी बनावट अलग होती है, ठीक है। जो युद्ध के घोड़े रनिंग में काम में लेते थे, उनकी बनावट अलग होती है, वो घोड़े अलग होते थे। और कुछ घोड़े तबेले के होते थे, जो केवल राजा साहब ब्रीडिंग में ही काम में लेते थे, और वो घोड़े केवल दर्शनीय होते थे। आज इस मेला मैदान में आपको कुछ घोड़े दर्शनीय मिलेंगे कि उनके दर्शन करने से ही आदमी मतलब इतना प्रसन्न हो जाए और उसके स्वरूप को देखता ही जाए। नारायण क्या कहना है कि तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर है वो ये अश्व है। अश्व क्यों सबसे ज़्यादा सुंदर है? अच्छा, अभी कुछ लोग इन्हें पशु की श्रेणी में लेते हैं, कितने जानवर लाए हो। ये जानवरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये वो रत्न हैं जब हमारे राम लल्ला, कृष्ण लीला और हमारे जगत पिता ब्रह्मा की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के समय ये 16 रत्न निकले थे, जिसमें विष भी निकला, तारा भी निकली, अश्व निकला, गज निकला और गौ निकली। जिसके घर में गौ और अश्व रहता है वो बहुत सौभाग्यशाली रहता है। और नर घोड़ों का ऐसा है, जो पोता अपने दादा पे जाता है उसी के घर में नर घोड़ा आता है। और आज एक प्रश्न है कि भैया मैं या पंडित जी या सर, अगर मैं घोड़ा लूँ तो मुझे कैसे देखूं, कैसे परखूं? तो उसके लिए एक छोटी सी पंक्ति में मैं बताऊंगा कि भाई इन दोरों में इसे मर्द कहा जाता है, और मर्द जब चलता है तो गर्द उठती है। गर्द हम कहते हैं इस माटी को, राजस्थान की जो मिट्टी है, बालू मिट्टी, से गर्द कहा जाता है। घोड़ा जब चलता है तो धूल उड़ती है, ठीक है। तो ये जो आप अश्व देख रहे हो अभी, ये 14 साल का नर घोड़ा है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन शेरा, ठीक है। मेरे पास में जो भी आप लेफ्ट में देख रहे हो ये बच्ची है 2 दांत, इसका नाम है राजनंदिनी। बहुत अच्छे ब्लड से ये बिलोंग करती है, ठीक है। आज लोग कहते हैं सर अगर मैं घोड़ा लूँ तो मुझे क्या देखना चाहिए? तो एक छोटी सी पंक्ति में मैं बताऊंगा। अगर आप कभी घोड़ा लेने की सोचें या कोई बताए कि ऐसा घोड़ा है, तो आंख बड़ी खुर बड़ा, आगम पीछम जोड़म जोड़ा, बाजे नच और खुर थोड़ा थोड़ा, ऐसा लीजो कंत घोड़ा। नच का अर्थ होता है नर घोड़ा जब चलता है तो इसके खुर के अलावा इसके पेट में से भी एक सक 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 आवाज़ आती है। उसी आवाज़ के साथ में इसके खुर की भी आवाज़ आती है। इन दोनों ध्वनि का जब संगम होता है तो एक अलग ही प्रकार का स्वर बनता है। उस स्वर से ही अच्छे नर घोड़े की पहचान होती है। आज आप बड़े हाइट के घोड़े देखेंगे, मैं कहता हूँ आप एक 7.5 फीट वाले आदमी को भगाओ और उसके साथ में 5'8", 5'9", 5'10" वाले आदमी को भगाओ, आपको बॉडी लाइन में फर्क नजर आएगा। ऐसे ही जो आज 70 इंच के घोड़े हैं, 72 इंच के घोड़े हैं, वो हाईब्रिड घोड़े हैं, थोरों से निकाले हुए। उनके कानों के कैरेक्टर्स, अगर मारवाड़ी घोड़े को पहचानना है तो सबसे पहले इसके कानों से पहचाना जाएगा। 2.5 इंच का कान है देखो, और पूरा घुमा हुआ है। अगर ये घोड़े का कान पीछे भी मुड़ेगा तो इसके लीलाट में 2 आंगल 2.5 आंगल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आज जो लोग कह रहे हैं 11 करोड़ का घोड़ा है, उनके कान अगाड़े, अगाड़े का अर्थ आगे की ओर झुकते हैं। जिस घोड़े के कान आगे की ओर झुकते हैं उससे हम प्योर मारवाड़ी नहीं कहते। ये मारवाड़ी की पहचान है, ये राजाओं की नगरी है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है ये जो घोड़े हैं किस काम में? ये दर्शनीय है सर। आज के टाइम में तो घोड़ा दर्शनीय है, ये शौक है, लोगों को दिल में बसा है। अब अच्छे अच्छे परिवार वाले इस फील्ड में आ रहे हैं। तो वो अच्छे परिवार वाले और जो जवानी में रिटायर्ड हो गए, आज मैं 31 साल का हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि मैं कमाने कहाँ जाऊँ। ब्रीडिंग में भी काम आते हैं। आज घोड़ों की फीस 11,000 से लेके 5 लाख रुपए है। एक मेरे दोस्त है अमनदीप सिंह गिल जी, एक काले काठे वाले हैं सुरजीत जी, एक गिरी गिल जी हैं। काफ़ी अच्छी ब्रीड है इनके पास में मेरी तरह, और काफ़ी अच्छी प्राइस में ये इनको बहुत आगे तक प्रोत्साहन करते हुए इस ब्रीड को आगे तक लेके चल रहे हैं। एक ब्रीडिंग के कितने पैसे हैं? 2.5 लाख भी लेते हैं, कोई 1.5 लाख भी लेता है, कोई 75,000 लेता है, कोई 51,000 लेता है। कितनी वैसे माउंटिंग तो मेरे ख्याल से 7 दिन की घोड़ी हिट उठाती है। 2 बार माउंट होना चाहिए, 3 दिन का गैप होना चाहिए, क्योंकि इनका जो स्पर्म होता है वो 72 घंटे के बाद एक्टिव होते हैं वो शुक्राणु, जो अंदर जाके किसी जीव को उत्पत्ति देंगे। काफ़ी लोग नासमझी में क्या करते हैं,
एक ही बार घोड़े को 3 बार खोल देंगे, फिर दूसरे दिन वापस खोल देंगे, ये रोंग है। आज अगर हमने तीसरे दिन घोड़ी पे सुबह माउंट किया है, कल भी छुट्टी होगी, परसों शाम को जंप दिया जाएगा, फिर तरसों रोज छुट्टी, फिर अगर घोड़ी लेती है घोड़ा तभी उसके ऊपर माउंट किया जाएगा। अदरवाइज तो मैं तो एक ही जंप में हम घोड़ा माउंट करते हैं और एक ही जंप में घोड़ियाँ कंसीव हो जाती। कंसीव होने का अर्थ है, घोड़ों में एक रहस्य है। ये जो मारवाड़ी घोड़ा आप देख रहे हो, ये सिंध एरिया और काठियावाड़ एरिया के घोड़ों को मिला के इसका संचय किया गया, तब ये इतना खूबसूरत। काठियावाड़ एरिया बहुत मजबूत है खुर से, सिंध एरिया के घोड़े धड़ से बहुत खूबसूरत है। तो इन दोनों को जब मिलाया तब जाके मारवाड़ी घोड़े का निर्माण हुआ। और इस मेले का भी, मारवाड़ी घोड़ों का जो चलन है, एक मुगल शासक जब उसका राज दिल्ली सल्तनत पे हो गया था, उस मुगल ने आके पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेले में ये गुहार उठाई कि भाई आसपास किसान, राजपूत, बिश्नोई, गुजर, चौधरी, आश्रम, मठ या ब्राह्मण, जिस किसी के पास भी बेहतरीन मारवाड़ी घोड़े हैं, वो इस पुष्कर मेले में लेके आए। पहले पुष्कर मेले में घोड़े नहीं आया करते थे। जो लोग राजा साहब थे, रावले से थे, रियासत से थे, वो अपने अपने घोड़ों पे बैठ के पुष्कर मेले में आते थे। अदरवाइज आज मैं अगर बात करूं तो पहले बेल और ऊँटों के लिए पुष्कर मेला जाना जाता था। उससे पहले जब मुगल के बाद में जब ब्रिटिश काल आया अंग्रेजों का, तब घोड़ों की तादाद बहुत बढ़ने लगी। बीच में एक समय ऐसा आया कि किसी रियासत में घोड़े ही नहीं रहे। फिर एक रियासत ऐसी आई हमारे जोधपुर की, जिन्होंने सब रियासत वालों को ये कह दिया कि भाई जिसके रियासतगढ़ में घोड़ा रहेगा उसी को हम अगली मीटिंग में, जो इनकी सभा होती है, उस सभा का निमंत्रण दिया जाएगा। उसके बाद वापस गढ़ों के अंदर घोड़े रहने लगे।